हेलो तत्वमसी दोस्तों। तो आज हम लोग जो है यूपीएससी सी सेट में 2020 में पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। पहले इसको समझेंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है, 2024 या 2025 में अगर आप पेपर दे रहे हैं या 24 में जून में अगर पेपर दे रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न क्या है आपके देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जब उठा कर देखेंगे तो उसमें इस तरह का प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, लगातार सीटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2020 में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे इसमें 3 डिजिट दिख रहे होंगे, एक 16 और 18 और 11। ठीक है, लेकिन इसमें से एक्चुअल में जो डिजिट दिख नहीं रहा है इसमें, उस हम नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो वो कैसे जोड़ेंगे, वो नंबर कैसे पता चलेगा हमें कि वो नंबर हमें जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को करेंगे और करने के बाद हम देखते हैं कि वो नंबर कहाँ से आता है, जो नंबर इसमें है ही नहीं, उस नंबर को जोड़ करके हम उसका उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बार बार आपको कहते हैं कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, अगर प्रश्न पढ़ लिए और अगर उसको आप समझ गए, प्रश्न को पढ़ करके समझ गए, तो आपका 50% जो है समझने के बाद ही वो प्रश्न हल हो गया, 50%। और 50% जो बचा आपका, यानी जो 50% बचा है, ये अब आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी 50% प्रश्न तो समझ गए आप कि इसको करना क्या है, कैसे करना है, तो ये तो आपका 50% हो गया। अब ये 50% जो है ना, ये कैलकुलेशन पर आपका डिपेंड करता है। ठीक, कि आप कितने फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले प्रश्न को क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकली तरीके से करेंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको आसानी से कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न में ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और बी दाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक, जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर और बी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, यानी टोटल क्या पूछ रहा है, तो उस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सिंपल तरीके से करेंगे वो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके निकाल देंगे, जबकि वो प्रोसेस आपका गलत है। गलत कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये जो है ना, जी ए के दाईं ओर 11वें और बी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर है। ठीक है, ये लाइन आपको गड़बड़ कर देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं और उसके बाद जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर। सबसे पहले दायां और बायां छोर कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हमेशा ये हम क्या करते हैं, बायां छोर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, बायां छोर है। ठीक है, और इधर से हम क्या करते हैं, दायां छोर। ठीक, ये होता है हमेशा, जब भी आप लीजिएगा तो ये आपका बायां छोर होगा, ये आपका दायां छोर होगा। ठीक है, जब आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपका साइड होगा। ठीक है, बायां, और ये आपका दायां होगा। ठीक, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरा ये दायां छोर हो गया, यानी जस्ट इसके उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को लेकर के इस तरह से, तो हमारा ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका ये साइड दायां होगा और ये साइड आपका बायां होगा हमेशा। ठीक है, तो इसी को लेकर कीजिएगा। ठीक, अब ये हमें समझ में आया कि दायां छोर और बायां छोर कौन सा है। ठीक है, दूसरा नंबर बता रहा है कि लड़के की एक पंक्ति में ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बाएं छोर से 16वें नंबर पर है। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, ये हो गया 16 नंबर, यानी इसको मिटा दीजिए, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अब ये बाएं छोर से ए किस नंबर पर है, तो ए आपका ये 16वें नंबर पे ये आ गया। ठीक है, ये आपका 16वें नंबर पर है। ठीक, बाएं छोर से। अब कह रहा है कि और बी दाएं से 18वें स्थान पर है, यानी बी जो है वो दाएं से 18वें स्थान पर है। तो दाएं हमारा ये है, तो आपका ए 18। ठीक है, 17 16 15 14 13 12 11
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इधर से काउंट करेंगे तो आपका कौन सा V किस स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये दोनों का आपका डिसीजन हो गया। ठीक है, इधर से बाएं छोर पर ये क्या है, 16वें नंबर पर है, और दायां छोर से V जो है 18वें नंबर पर है। ठीक, अब ये कह रहा है कि G यानी G A के दाईं छोर, A के दाईं ओर 11वें और V से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर है। ठीक है, कह रहा है कि A के दाहिने 11वें यानी ये A है, तो इसका दाहिना साइड कौन सा है? अब एक चीज आपका ये फंस गया कि इसमें आपका कहीं भी ये नहीं दिया है कि व्यक्ति देख किधर रहा है। ठीक है, उसका चेहरा किस साइड में। तो जब भी आपका दिशा न दिया हो, जब भी आपका दिशा न दिया हो, ये न बताया हो कि वो देख किधर है, तो हमेशा आप दाएं और बाएं छोर में जब भी ऐसा दिया हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, ये मान कर चलेंगे कि वो किधर देख रहा है, उत्तर डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा वो व्यक्ति किधर देखेगा, उत्तर डायरेक्शन में। ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी किधर देख रहा है, उत्तर डायरेक्शन में, ये भी किधर देख रहा है, उत्तर डायरेक्शन में। ठीक, क्योंकि इसमें कहीं भी दिशा नहीं दिया है कि देख किधर रहा है, तो नहीं, जब दिशा दिया है तो हम हमेशा मान के क्या करेंगे, उत्तर डायरेक्शन में, यानी खुद को डायरेक्शन मान लेते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा फेस उत्तर डायरेक्शन में हमेशा होता है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड हो गया। तो अब कह रहा है कि जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर, और तो देखिए इसके दाहिना कौन सा पड़ेगा, इसका दाहिना यही है। ठीक है, ये है, क्योंकि ये उत्तर डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसके दाहिने जी 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो इधर कहीं 11वें स्थान पर होगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 11 इसके बीच में है कि इसके बाद है, ये डिसाइड अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे आपको इंडिकेट कर रहा है कि ए दाईं ओर 11वें और बी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर, यानी अब बी से तीसरे स्थान दाहिने छोर पर, इसका भी दाहिना किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। ठीक है, और किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर, यानी आपका 1, 2, 3, यानी वो किस नंबर पर आएगा, व्यक्ति किस नंबर पर आएगा आपका, तो वो देखेंगे तो आपका 15वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, यानी जी आपका कौन सा है, ये है। ठीक है, जी आपको मिल गया। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें जी मिलने के बाद अब हम पता करेंगे कि बीच वाले में कितने लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमें अब डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि इसके बीच में 16 और 18 के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1, 2, 3। ठीक है, और कितने लोग हैं, 11 लोग, यानी 1, 2, 3, 1, 4, जी को शामिल करेंगे तो 4 लोग। तो इसके बीच में कितने लोग होंगे, 16 से 18 के बीच में कितने लोग होंगे, तो 7 लोग होंगे। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस 16 से 18 के बीच में 7 लोग होंगे। ठीक है, और 4 लोग इधर चले गए। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है, करें कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब आपको बताना है कि इस पूरे पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं। इधर से 16वें नंबर पर है 16 प्लस इधर से कितने नंबर पर है 18 प्लस, अब इन 16 और 18 के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग। अब कंफ्यूजन आपका होगा कि ये व्यक्ति कहाँ चला गया। ठीक है, ये वाला व्यक्ति कहाँ चला गया, तो देखिए ये जो है जी, ये 1 से 18 के बीच में ही शामिल है। ठीक है, इसका अलग से कोई जगह नहीं है, ये 1 से 18 के बीच में ही शामिल है। ठीक है, इसका बस रैंक 15वां है। ठीक, तो ये 1 से 18 के बीच में शामिल हो गया, तो ये 1 से 18 तक यहाँ मतलब 18, दाएं छोर से 18 लोग हैं। ठीक है, और बाएं छोर से कितने हैं, 16 लोग हैं। तो 16 प्लस 18, अब इन 16 और 18 के बीच में कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 16, 18 यानी 14, और आपका 2, 1, 3। ठीक, और 7, तो 1, 4 यानी 41। टोटल कितने लोग होंगे आपका 41। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको देखने में सिंपल लग रहा है। ठीक है, कि बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ट्रिकी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यूपीएससी सीसेट का प्रश्न ही ऐसा आता है, देखने में आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसको करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे मुश्किल है डिसाइड करना आपके लिए कि इसके बीच में कितने लोग हैं, तो इसके बीच में 7 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन अंत में आपको एक इंडिकेशन भी दिया है कि इसको आप इस लाइन को जब फंस रहे हैं तो निकालने की आपको कोशिश किया है कि इसको समझ गए अगर आप कि बी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर पर है, तो ये बीच वाला आपका डिसाइड हो जाएगा कि इसमें कितने लोग हैं। ठीक,
तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो प्रैक्टिकली तरीके से सोचिए, प्रैक्टिकली तरीके से करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका प्रश्न आसानी से हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें 18 और 16 तो था, लेकिन 11 आपका जो 11वें स्थान पर है, ये वाला ये डिजिट गायब हो गया। ठीक है, इसके जगह पर 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल लोगों की बताना था। ठीक, तो ये बताने के बाद आपका जब भी इस तरह का प्रश्न है तो इसी तरह कीजिए। ठीक है, हो सकता है इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगने से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर आप आसानी से इस तरह के प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं और आसानी से आप कर सकते हैं, साहब अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या है, सन 2020 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। ठीक, तो इसके बाद अब दूसरा प्रश्न होगा, उसको भी समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कि जब भी उस तरह का प्रश्न आपको आए तो उसको कैसे करेंगे। ठीक।